चिंटू बड़े सिर के साथ पैदा होता है, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चिंटू अप्रत्याशित रूप से अपने सिर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर और बड़ा हो जाता है। अब चिंटू निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। बाहर भी चिंटू को देखकर एक आदमी आइसक्रीम नीचे गिरा देता है और एक छोटा बच्चा भी चिंटू को देखकर जोर जोर से रोने लगता है, इसलिए चिंटू एक बॉक्स से अपना सिर ढक लेता है। तभी चिंटू को रास्ते में एक सैलून का बोर्ड दिखता है जहाँ पर वो अपने सिर को ठीक कर सकता है, इसलिए चिंटू उस सैलून के पास पहुंच जाता है और देखता है कि एक लड़की अपने सिर पर एक मजेदार डिजाइन बनवा रही है, जिससे वह लड़की और भी सुंदर हो जाती है। इसलिए चिंटू भी सैलून जाने का निर्णय लेता है, लेकिन सिर बड़ा होने की वजह से सैलून के अंदर नहीं जा पाता। तभी सैलून का मालिक भी चिंटू को देखता है और दंग हो जाता है। अब चिंटू किसी तरह सैलून के अंदर आ जाता है और वहाँ का मालिक उसके सिर का नाप लेता है और अपने जेब से एक औजार निकालता है, लेकिन औजार भी कुछ नहीं कर पाता और टूट जाता है। अब मालिक उसके सिर को बांध देता है, जिससे चिंटू का सिर छोटा हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अप्रत्याशित रूप से उसका सिर लंबा हो जाता है, इसलिए मालिक उसके आधे शरीर पर कलर कर देता है, लेकिन कलर भी ज्यादा समय साथ नहीं देता, इसलिए चिंटू रोने लग जाता है। तभी चिंटू के हरामी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब मालिक के दिमाग में एक आइडिया आता है और चिंटू के हरामी दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और चिंटू के सिर पर कैचअप लगा देता है और एक केले का छिलका उतारता है और उसे चिंटू के सिर पर रखता है और थोड़ी सजावट के बाद चिंटू के सिर पर एक मुकुट बन जाता है, जिसे पाकर चिंटू वहाँ का राजा बन जाता है।